आओ बात करें 12 इंपॉर्टेंट डायमेंशन। डाउट देखो, ध्यान से देखो, 12 ये 12 डायमेंशन थे जो आपको रटे हुए होने चाहिए। इन 12 डायमेंशन पे 20-25 पीवाई क्यों मिलेगा, यही हर साल घूम घूम के आते, हर साल पूरे सिलेबस में से करीब 500-700 डायमेंशन में से सिर्फ ये 12 निकाले गए। 12 पपड़ी डायमेंशन बोलो, 12 पपड़ी डायमेंशन बोलो जिन्हें को, ये बस 12 याद रखना, ओनली दिस 12। पिच 1 mm की, नंबर ऑफ सर्कुलर स्ट्रेट डिवीजन है 100, फाइंड लीस्ट काउंट बताइए। एकदम सिंपल सवाल है, 1 मिलीमीटर में 100 हिस्से कर दिए बस, और कुछ नहीं। तो एक हिस्सा कितने का, 0.01। अरे सर लगाऊंगी फॉर्मूला, पिच अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन होता है, पिच 1 मिलीमीटर, नंबर ऑफ डिवीजन कितना है सर, 100 है सर। सर ये 0.01 mm आ जाएगा सर, ये आई मैं कितनी स्मार्ट हूँ सर। फर्जी सवाल में इतना टाइम क्यों लगा रहे हो बे, ये 5 पिच है, इसको 80 में डिवाइड कर दिया, लीस्ट काउंट बताओ। हाँ बेटा प्रैक्टिकल पोर्शन ही करा रहा हूं, यही होता है प्रैक्टिकल। जल्दी बताओ, शुरुआती प्रैक्टिकल से करें, जल्दी बताइए। 5 का 80 से कर दे भैया। हाँ मैं हटोरा में लगाऊंगी फॉर्मूला, लीस्ट काउंट होता है पिच अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन। आपका फॉर्मूला दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा, अंधे नहीं हूं मैं, देखो जरा ध्यान से। पिच होती है 5 की, अपॉन कितने डिवीजन है 80। अब काटा कोटी चालू करे सर, कर देते भैया। 8 से काटो, कैसे काटोगे इसको सर, ये तो बहुत टफ है। अरे काटो रे, पॉइंट लगाओ, 0 पॉइंट, अभी 10 छोड़ रहा हूँ नीचे, ठीक है। 0 पॉइंट कैसे करोगे, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48 होता है, ठीक है। 2 बच जाएगा 20, 8 2 ज़ा 16 होता है, हाँ 0.625 आ जाएगा ये, तो ये 0.0625 हो जाएगा, ठीक है। 0 पॉइंट लगाया, 50 आ गया, हाँ 0.0625 आंसर है इसका। सिंपल हो गया भैया, इट्स वेरी इजी, नॉट दैट डिफिकल्ट। mm, ये इसका लीस्ट काउंट हो गया। अगला सवाल, लीस्ट काउंट मेन स्केल का 2 है, नंबर ऑफ डिवीजन 50 है। सिंपल है भाई, 2/50 कर लो, अब कर लोगे यार, क्या मुश्किल है, 0.04 आएगा जहां तक मुझे लग रहा है। फिर भी देखो, ये 2 सवाल होमवर्क के करो घर पे। अरे भैया हो जाएगा, इजी है, फर्जी सवाल है, कोई दम नहीं होता इन सवालों में, एकदम नालायक सवाल होते हैं, कोई दम वाले नहीं होते। न्यूमेरिकल कैसे करेंगे भाई, लेंथ बराबर मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग आ जाएगा, और क्या। करो सवाल। एक वायर था, फंसा दिया था, हाँ फंसा दिया, जो भी हो, मेन स्केल पे रीडिंग है 3 मिलीमीटर, MSR, ठीक है भैया। सर्कुलर स्केल पे रीडिंग है 100 में से 45, ठीक है। पीछे 1 mm, लीस्ट का मतलब भैया अपना हो गया 0.01 वाला, 1/100। तो बताओ सर्कुलर स्केल रीडिंग आ गई 45, लीस्ट काउंट आपको पता है इस वाले में कितना होगा, 0.01 होगा। फटाफट बताओ क्या होगा आंसर, क्या होगा। लेंथ इज मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग, हाँ भैया 3 प्लस 0.01 इंटू 45, 3.45 mm। डायरेक्ट भी कर सकते थे बेटा यार, ठीक है। अरे कोई दिक्कत नहीं बेटा, हाँ बेटे भाई, बेटा यूनिट डायमेंशन में आपको रिवीजन भी नहीं करना पड़ेगा, वो कुछ और नहीं करना पड़ेगा, मोर देन इनफ है नीट के लिए जो मैं करा रहा हूँ। इसके बाहर का क्लास के बाद वापस रिवीजन तक नहीं करना है, आज क्लास ऐसी करो कि नीट तक वापस ना देखना पड़े कुछ भी, ठीक है। अब सेम सवाल बार 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 आते हैं, हर बार वही है, लीस्ट काउंट निकालो। 1 मिलीमीटर की पिच है और 50 डिवीजन है, तो अपॉन में डिवीजन, तो क्या हो जाएगा 1/50, 0.02 आ जाएगा। फिर वही होगा हमेशा, एक मेन स्केल रीडिंग दे रखी होगी, एक सर्कुलर स्केल रीडिंग दे रखी होगी। लेंथ मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग, दैट्स इट, और कुछ होता ही नहीं है। मेन स्केल कितना है 10 mm, लीस्ट काउंट आया 0.02, सर्कुलर स्केल कितना दे रखा है 3, तो 10.06 आपका आंसर आ गया। सारे सवाल ऐसे ही होते हैं, बहुत फर्जी सवाल है। अब देखो ये टॉपिक बहुत टफ लगे क्या आपको, मतलब लोग पता नहीं क्यों उनको बोलते टफेस्ट टॉपिक है सर, पूरा फिजिक्स आता है सर, बस ये सर वर्नियर कैलिपर नहीं आता, स्क्रू गेज नहीं आता, फर्जी सवाल।
अभी अभी बनने लग जाएगा, इजी है। ठीक है, चलो अब बच्चे 2-4 सवाल होमवर्क लो, आराम से करो, इजी सवाल है, 2-4 5 सवाल होमवर्क है। ठीक है, तो कुछ नहीं, माइक्रोमीटर या स्क्रू गेज में क्या होता है बेटा, लीस्ट काउंट को पिच अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन से लिखते हैं, वही लेंथ, वही फॉर्मूला निकल के आ जाता है, कोई अलग चीज नहीं, वही चीज चल रही है। चलिए आओ चैप्टर स्टार्ट करें। ठीक है भैया, चलो एक बार पूछ लेता हूँ कितने लोगों को समझ में आया, कितनों को नहीं आया। एक क्विकली एक अपन पोल ले लेते हैं। ठीक है, पोल ले रहा हूं मैं, 60 सेकंड का टाइम है, वोट टाइप। समझ में आया तो यस लिखो, नहीं आया तो नो लिखो। आए तो यस, नहीं आया तो नो, सिंपल सी बात है बेटा। अब देखो वर्नियर स्केल पढ़ने में 1 घंटा लगा, स्क्रू गेज 10 मिनट का, वही चीज होती है, कुछ मुश्किल नहीं है, इजी सी चीज है। पोल चल रहा है, यस या नो लिख दो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा तो वाई या एन लिख दो, बस इजी है, तो मुश्किल कुछ नहीं है। ठीक है, इजी भैया, विजय विजय का मन छोड़कर आ देंगे, इतना लोड मतलब भाई बैठा है, सब करवाएगा। अच्छा कोई 11th वाला भी सब भाग गया, कोई बचा हुआ है? मेरे को लग रहा है 11th वाला तो फट्टू है, भाग गए शायद। उनको सर ये क्या पढ़ा दिया आपने, मैंने शुरुआत ऐसे करी थी, भाग जाते बच्चे। आया भैया, इजी है। चलो देखिए कितने लोगों का आ गया, स्टॉप करे पोल, देखिए कितनों को समझ में आ गया। तो 90% लोगों को समझ में आ गया, 10% जो नहीं आया बेटा मैं एंड में एक बार और रिव्यू करवा दूंगा। ठीक है, इजी है, मुश्किल कुछ नहीं, आसान से सवाल होते हैं। ठीक है, चलो अब वही बात करें फिजिकल क्वांटिटी की। याद करो वेक्टर में भी यहीं से शुरुआत करी थी भैया, फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, सिंपल सी बात है, जिसको आप नाप सकते हो उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। गुस्सा नहीं होता, मुझे 50 किलो गुस्सा आ गया, तो भाई तेरी प्रॉब्लम, नाप नहीं सकता, मैं काउंट ही नहीं करूंगा। फिजिकल क्वांटिटी वो जिसको आप नाप सकते हो, नाप नहीं सकते। बबली मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, कितना करता है बता, चल 10 किलो 25 किलो बता सकता है क्या? नहीं, तो तेरा प्यार का कोई सेंस नहीं, क्योंकि तेरे प्यार फिजिकल क्वांटिटी नहीं। तो बेटा याद रखो, प्यार फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता, पर नीट के नंबर फिजिकल क्वांटिटी होता है। बताते हैं ना कितने नंबर है 720 में से, तो प्यार पे ध्यान दोगे, वैल्यू नहीं है, जो कि फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, पर नीट के नंबर पे ध्यान दो, नाप सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज। चलो देखो बात करते हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज मान के चलते हैं अपन, ये 7 फंडामेंटल होती है, बाकी सारी इनसे अपन डिराइव कर लेते हैं। 7 फंडामेंटल कैसे याद रखते हैं? एमएलटी कटली जो चाहे बोलो, मास लेंथ टाइम, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और टेम्परेचर। 7 फंडामेंटल होती है एमएलटी, बाकी सारी इनसे अपन डिराइव करते हैं, रेस्ट वाला डिराइव, सब इनसे डिराइव। जैसे आप बोलोगे स्पीड किसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस मतलब लेंथ हो गया, टाइम मतलब टी हो गया, तो लेंथ और टाइम में आ गया नहीं आ गया सब कुछ। तो ये 7 से बची हुई पूरी दुनिया की सब डिराइव हो जाती है। तो इन 7 को बेटा क्या बोलते हैं बेटा अपन? बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। ठीक है, अब इनको नापने के लिए यूनिट लगती है, मीटर सेंटीमीटर सब, अब हर जमाने के अलग अलग यूनिट है। तो अपन ने कुछ एक नई चीज सोची, अपन ने बोला अपन बात करेंगे किसकी? अपन बात करेंगे डायमेंशन की। अब से याद रखना बेटा, जब कभी भी मास दे रखा होगा अपन उसको लिखेंगे कैपिटल एम, लेंथ को लिखेंगे कैपिटल एल, टाइम को लिखेंगे कैपिटल टी, करंट को या तो आई से लिख सकते हो या फिर ए से लिख सकते हो। करंट एम्पियर में नापते हैं ना, कितने एम्पियर का करंट है, इसलिए ए से भी लिख लेते हैं। और ना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मत मोल में नापते हैं, एन से लिखते हैं मोल को। ये इनके ऊपर कभी बात नहीं होती। टेम्परेचर को आप केल्विन से नापते हो तो के लिख सकते हो इसके लिए आगे, या कई जगह पे थीटा भी लिख देते हैं इसको। सिंपल सिंपल अपने सिलेबस में मेनली इन 4 पे बातें होगी। माल्ट MALT पे बातें होती है, MTL मल्टा, इन पे बातें होती है। आओ सवाल समझे, डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है। अपन ने बोला दुनिया में जितनी भी क्वांटिटीज है सब इन 7 में आ सकती है, नहीं आ सकती? 7 में ला दो। फोर्स फॉर एग्जाम्पल, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास मतलब m आ गया क्वांटिटी में। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है बेटा क्या? अपना वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक है, वेलोसिटी खुद क्या होता है? टाइम मतलब टी आ गया, टाइम आ गया। वेलोसिटी फंडामेंटल नहीं है, वेलोसिटी क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या क्या आ गया? एक m आ गया, डिस्टेंस मतलब लेंथ आ गया, और टाइम मतलब नीचे टाइम का स्क्वायर आ गया। तो उसको मैं कैसे लिखूंगा?
फोर्स को m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। तो ऐसे आप जब कभी भी किसी भी चीज को उसके फंडामेंटल डायमेंशन की पावर में लिखते हो, इसको बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस करना बेटा। इसे बोलते हैं क्या? डायमेंशन का एनालिसिस करना। बात समझ में आई बेटा? डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है? जो बहुत डेप्थ में नहीं घुसा कि यूनिट क्या होती है वो वगैरह, एंड में देखेंगे वो सब चीजें। मैं वो पार्ट कर रहा हूं जिसमें नीट में सवाल आता है, एग्जैक्ट सवाल उठ के आते हैं। अभी आप पागल हो जाओगे, इतने सवाल इसके ऊपर बनेंगे नीट में। बट जब तुम इंस्टा यूज, हाँ मैं इंस्टा यूज करता हूँ, मेरा डॉक्टर आईडी, मेरा डॉक्टर आयुध मेरा आईडी है। एग्जाम क्या सब लोग आके फॉलो करियो, अभी मत करियो, अभी पढ़ाई में ध्यान लगाइयो, ठीक है बंदर। अरे बोलो समझ में आया बेटा? ये क्लियर हो गया? बल्ले बल्ले दे, बल्ले बल्ले दे चैट। बेटा सिलेबस पेंडिंग है, बात करता हूँ किस तरीके से करना है। बहुत बेसिक कंसेप्ट होता है डायमेंशन एनालिसिस का। एक और तरीके से भी कर सकते थे बेटा, देखो ऐसे भी कर सकते थे आप। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास नापते हैं केजी में, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। देखो केजी मतलब मास हो गया, मीटर है मतलब लेंथ हो गया, सेकेंड का स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर हो गया। तो m1 l1 t-2 ऐसे भी कर सकते थे बेटा। समझ में ही बच्चों बात? इजी है। तो अब जाकर पूरे सिलेबस में हजारों डायमेंशन एनालिसिस होते हैं, सारे रटने पड़ेंगे नहीं बेटा। 12 बता रहा हूं, 12 याद कर लो, याद करवा दूंगा मैं भी। इसको मैं बोलता हूं 12। पहले कुछ बेसिक सवाल निकाल लेते हैं, फिर अपन 12 पे आते हैं। फाइंड डायमेंशन ऑफ लेंथ, एल होगा सर डायरेक्ट, तो अपन बोलेंगे m0 l1 t0। जो नहीं उसके माथे पे जीरो लगा दिया। मास का है सर, ये तो बड़ा इजी है। m1 l0 t0, टाइम m0 l0 t1। एरिया बताओ, एरिया कैसे सर? एरिया कैसे करोगे? थोड़ा थोड़ा दिमाग। एरिया लेंथ का स्क्वायर होता है, एम और टी में तो जीरो रहेगा, लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है? मीटर क्यूब में देते हैं, लेंथ का क्यूब होता है ना, तो वही है भैया। m0 l का क्यूब t की पावर 0 आ गया। डेंसिटी तो उड़ गया सर, डेंसिटी कैसे? अरे ए बबलू, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम। मास मतलब m, वॉल्यूम मतलब l का क्यूब। m l क्यूब, t में 0 रख दो, नहीं दे रखा तो m1 l क्यूब l-3, सॉरी ऊपर आएगा ना, t0। भैया आया समझ में? इजी है तो बहुत टफ है। अरे इससे आसान क्या ही होगा जीवन में, एकदम फर्जी सवाल होते हैं वाले। कुछ और सवाल करके बताओ। चलो स्पीड का क्या होगा? स्पीड का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है ये। इसी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा देते क्योंकि मुझे लग रही है ठंड। टेम्परेचर बढ़ाइए, 27 कर देता हूँ, थोड़ा सही रहेगा। अब ये बताइए, जल्दी बताइए क्या होगा स्पीड का? इजी है, आया? स्पीड कैसे देते हो आप? डिस्टेंस मीटर पर सेकंड में देते हो, तो मीटर बोले तो लेंथ, सेकंड बोले तो टाइम। तो LT-1 होता है, m0 लगा दो चाहिए तो, सिर्फ LT-1 भी लिख सकते हो वैसे तो। ये हो गया इसका डायमेंशन। बेटा इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा ये। इसे स्पीड ऑफ लाइट होती है ना सी, बहुत बड़े सवाल में स्पीड ऑफ लाइट की दे देते हैं। सेम डायमेंशन, स्पीड ही तो है, कोई भी स्पीड का यही होगा। एक्सेलरेशन का अब आपको पता है, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिया जाता है, तो मीटर मतलब लेंथ, सेकेंड का स्क्वायर टी स्क्वायर। m0 l1 t-2 हो गया। ओ कितना टफ पढ़ा दिया सर आपने, तो आ ही नहीं रहा। वेलोसिटी सेम है, स्पीड सेम ही चीज होती है, LT-1। करंट ये a की पावर 0 लिखेंगे, a की पावर 1 लिखेंगे। ना m होगा ना l, जो फंडामेंटल है ना t होगा, सिर्फ a होगा। चार्ज कैसे निकालते हैं? करंट इंटू टाइम, तो हो जाता है 8 a1 t1। अरे करंट यही तो था, कितना चार्ज, dq/dt, चार्ज अपॉन में टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कितना चार्ज गया कितने टाइम में, तो चार्ज है करंट इंटू टाइम, तो एट चार्ज एट। कहां चार्ज करे? चार्ज एट योर होम। फोर्स का भी जस्ट निकाला अपन ने। फोर्स अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना। MLT-2 होता है फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। ठीक है, एक अपन ने याद करा LT-1 स्पीड का।
फोर्स है mlt माइनस 2, बड़ा इजी है। अगला आता है प्रेशर, फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स का याद करा है अपन ने बेटा, mlt माइनस 2 होता है, फोर्स अपॉन में एरिया निकाले जरा, m l t माइनस 2, एरिया क्या होगा, लेंथ का स्क्वायर, काटो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 हो जाएगा। सिंपल डायमेंशन। एनर्जी कैसे निकालते हैं बेटा, फोर्स वर्क डन एनर्जी सेम ही होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट एक्स, वर्क डन एनर्जी। तो एम एल टी माइनस 2, डिस्प्लेसमेंट की लेंथ आ गई, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। इसको भी याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है ये वाला, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। बहुत सिंपल है, फोर्स का एम एल टी माइनस 2, एनर्जी का एम एल टू टी माइनस 2, सिंपल है। वर्क सेम हो जाएगा एनर्जी जैसा, सेम। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बड़ा जी, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन बेटा, 12 याद करने टोटल, ओनली 12 याद करने। इसका याद करो पहले, बताऊंगा कैसे है, पहले याद करो। m माइनस 1 एल क्यूब टी माइनस 2, बेटा इसके ऊपर 8 बार पीवाई क्यू, ऐसे विद जी के ऊपर 8 टाइम्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक डायमेंशन अगर कोई बोलेगा रट लो, तो मैं जी का बोलता हूं, रट लो बेटा, कुछ मत रखो, जी रट लो, जी बताओ ना जी। पार्ले भी जी होता है, तो जी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जिसने पार्ले जी खाया है वो जी याद रखे, जिसने नहीं खाया वो भी याद रखे। m माइनस 1 एल क्यूब टी माइनस 2, कैसे है देखते। न्यूटन बाबा का ग्रेविटेशन का लॉ था, फोर्स इज जी m1 m2 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, याद आ रहा है। फोर्स का भी अपन ने पढ़ा, एम एल टी माइनस 2 जी मास 1 मास 2 m स्क्वायर अपॉन लेंथ का स्क्वायर, लिया इधर, तो एल स्क्वायर इंटू एल, एल क्यूब हो जाएगा, m नीचे आके -1 हो जाएगा, t माइनस 2। ये होता है g का डायमेंशन, याद करना है बेटा। आओ सवालों पे, 132 फर्स्ट लास्ट नेगेटिव, हाँ ठीक है बेटा, 132 1 2 3 कर ले, ऐसे कर ले, तेरी इच्छा हो तो ऐसे भी याद कर सकते हो आप। g बराबर एम टी एल 1 2 3, बीच में लगा देंगे -1 -2 3, ऐसे याद कर लो, आपको जी याद करना हो तो एम टी एल से याद कर लो, ठीक है, इजी है, ठीक है। मत मत जी बराबर मट्टल, जी बराबर मट्टल, सिंपल है, एम टी एल 1 2 3 माइनस माइनस और फिर प्लस। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जी का डायमेंशन याद रखना बेटा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टल सिंपल है, एम टी एल 1 2 3 माइनस माइनस और फिर प्लस। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जी का डायमेंशन याद रखना बेटा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आओ बात करें 12 इंपॉर्टेंट डायमेंशन की। डाउट देखो, ध्यान से देखो, 12, ये 12 डायमेंशन है जो आपको रटे हुए होने चाहिए। इन 12 डायमेंशन पे 20-25 पीवाईक्यू है बेटा, यही हर साल घूम घूम के आते, हर साल पूरे सिलेबस में से करीब 500-700 डायमेंशन में से सिर्फ ये 12 निकाले गए। 12 पप्पे डायमेंशन बोल लो, 12 बबलू डायमेंशन बोलो, जो चाहे को, ये बस 12 याद रखने, ओनली दिस 12। रेडी हो भैया, मैं सारी हेल्प करता हूं बेटा मैं अनमोल भाई बैठा है, सब बताऊंगा लेक्चर के एंड में, अच्छे से बताऊंगा क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। 12 बबलू डायमेंशन याद करना है, एक एक करके बात करते हैं। सबसे तो अपन ने बात करी नीटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी डायमेंशन होता है MLT111, ठीक है, बस 1 -1 -1। 3 PYQ आए हैं, 2 में तो यही पूछ लिया था, 2 में यही पूछ लिया, बताओ क्या होगा डायमेंशन। 3 PYQ है, 2 में ये डायरेक्ट पूछ लिया, सोच रहे हो, ऐसा आता है उठ के सवाल। सेकंड आएगा ग्रेविटेशन का कांस्टेंट बेटा, ये अपन ने याद करा, m-1 L क्यूब T -2, ये 1 2 3 से आपने कर लिया, ठीक है, इजी है। अगला फोर्स एनर्जी, दो अभी याद करवाए आपको, फोर्स MLT -2, एनर्जी ML2T -2, इजी है, तो मुश्किल नहीं है बेटा, ठीक है। अगला H आता है प्लैंक कांस्टेंट,
एच है प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट बेटा निकालते हैं जूल सेकंड या एनर्जी इनटू टाइम से। एक टाइम मल्टीप्लाई कर दो इसमें एनर्जी में, ml2t -1 हो जाएगा, झटाक से निकल जाता है ml2t -1। अगेन मल्टीपल टाइम एग्जाम में आया है ये। 12 बिल्कुल बेसिक है बेटा, बिल्कुल बेसिक डायमेंशन है। चलो अगले अब और इजी है। अगर आपने पूरे साल पढ़ा है 11th वाले, अब आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी बेटा इन जगहों पे, तो आप लोग अगली बाद में याद करवाऊंगा मैं, ठीक है। एनर्जी के फॉर्मूले क्या होते हैं बेटा? एनर्जी इंडक्टर के लिए हाफ Li² था फॉर्मूला, रजिस्टर के लिए I²RT जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, और कैपेसिटर के लिए Q²/2C था। तो इजी देखते हैं, मुश्किल कुछ नहीं है। देखो हाफ हाफ तो हटा दो, कोई मतलब का नहीं। तो इंडक्टर क्या हो जाता है बेटा? एनर्जी अपॉन में करंट का स्क्वायर। तो एनर्जी का तो पता था ml2t -2 होता है, करंट होता है A²। तो इधर बस A की पावर -2 लगा दो, देखो और कुछ भी नहीं करा आपने, इजी है। रजिस्टर निकालूं, एनर्जी अपॉन में I² टाइम, तो ml2t -2 था, एक टाइम और हो गया -3 हो गया, और इसका A -2 आ गया, ऐसा कैसा उठ के, ये आपका रजिस्टर आ गया। कि इसी कैसे निकालेंगे? Q² क्या आ जाएगा? एनर्जी आ जाएगा नीचे। करंट होता है एट A2T2 अपॉन ml2t -2। तो बस कुछ नहीं हो जाएगा, या ऊपर आके t का पावर 4 हो जाएगा, l -2 हो जाएगा, m ऊपर आके -1 हो जाएगा, और a ऐसा का ऐसा है। तो बेटा इन तीनों को मैंने याद नहीं कर रखा, पर मैं झटाक से निकाल लेता हूं। ऐसे देखो कैसे निकालता हूं मैं। इंडक्टर एनर्जी अपॉन I², आर एनर्जी इसको ऊपर I²t, और कैपेसिटर I²t² एनर्जी। तो बहुत मुश्किल कुछ नहीं होता है, आसानी से निकल जाते हैं। तो बहुत आसानी से वाले डायमेंशन निकल आते हैं, ठीक है। अगला आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। ये रटने पड़ेंगे बेटा, थोड़े थोड़े रटने पड़ेंगे। ये 12 रटने के हैं बेटा, ये 12 रटने, मैंने भी रटे, आप भी रटो, फायदा हो जाएगा। नहीं तो निकालना सिखाई दिया कैसे निकालते हैं, नहीं रटना तो निकालना सिखा दिया आपको ऑलरेडी। ध्यान से देखो बेटा, 9, 10, 11, 12 की बात करेंगे अब, इजी है ये। ई और भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको होता है फोर्स बराबर क्वी, फोर्स बराबर क्वी होता है, पढ़ा था अपन ने। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? F/Q। तो F क्या? ml2t -2 फोर्स होता है बाय 8, तो ml t -3 हो गया बाय A -1। सिंपल। मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट थी, mlt -3 A -1 हुआ, अपॉन में लाइट के अपने स्पीड का क्या होता है? LT -1, डिस्टेंस अपॉन टाइम। LL काटो, t की पावर -1 से कट के t की पावर -2 बचेगा, -2 बचेगा। तो m t -2 A -1, देखो यहाँ पे लेंथ आता ही नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड में लेंथ नहीं आता। आखिरी के जो बचे एप्सिलॉन और म्यू नॉट, एप्सिलॉन और म्यू, परमिटिविटी परमिएबिलिटी। कैसे निकाले? डायरेक्ट है तो मुश्किल वाला काम नहीं, देखो ध्यान से, बहुत इजी है। लिखो माल्ट, क्या लिखोगे? माल्ट 1 2 3 4, ठीक है। माल्ट 1 2 3 4 -1 -3। परमिएबिलिटी माल्ट, फिर से लिखो 1 2 1 2, अगेन डायरेक्ट -2 -2, दैट्स इट। ये आपका एप्सिलॉन नॉट और म्यू निकल के आ गया। परमिटिविटी और परमिएबिलिटी डायरेक्ट सवाल होते हैं बेटा। तो ये 12 डायमेंशन एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं बेटा। दिस 12 विल बी अगेन ऑन योर स्क्रीन। फटाफट से देखो इसको, अच्छे से चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसको याद करना है। पप्पी पॉइंट्स में तो लिखवाऊंगा ही सही, पर देन टू मैं बोलूंगा याद करना है। कर लोगे याद? 11th वाले जाए नहीं बेटा, 11th वाले बैठे रहो अभी, अब आपको समझ में आएगा। 11th वाले आपको हर पेज पे डायमेंशन मिलने रहेंगे, आपको टीप के आंसर बताना है, ठीक है? ठीक है भैया,
रेडी हो? माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू होता है ना आपका, टॉन्सिल्स आता है, और फिर आपका वो पियर्स पैचेस वगैरह होता है, पढ़ा होगा आपने भाइयों में माल्ट वाल्ट। आपके सवाल चालू होते हैं अब। बताइए, इफ द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एम ए, एम की पावर ए, एल की पावर बी और टी की पावर सी है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी विल बी, बताना है आपको बेटा। ए बी सी दे रखा है, वेलोसिटी क्या होगा? ए है 1, बी है 0 और सी है -1। क्या वेलोसिटी ये होता है क्या? नहीं होता, काटो, मास नहीं आता। एक्सेलरेशन, एम है 1, एल है 1, सी है -2, ये भी नहीं होता। फोर्स, एम है 0, एल है -1, टी है -2, नहीं होता। प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया होता है, क्या दे रखा है ये? एम है 1, एल है -1, टी है -2, बताओ क्या ये होगा? 4 में कौन सा सही होगा आप बताइए? 30 सेकेंड्स, ABCD, कौन सा करेक्ट है? अब इतना तो 11th वाले ही बता सकते हैं कि सर फोर्स का टी लो नहीं पता, तो दे रखा है MLT -2 होता है फोर्स का, अपॉन एरिया L का स्क्वायर, इतना तो कर सकते हो तुम, L -1 आ जाएगा, खत्म। अब और इजी सवाल आएंगे, आंसर क्या आएगा बेटा इसका? डी। इजी था, मुझे नहीं लगता बहुत टफ सवाल था ये, आसान सवाल है। अब देखते हैं डी वाला, देखते हैं रिजल्ट भैया। 100% सही है भाई साहब, पागल भाई, भाई गजब काम कर दिया बेटा। तो अरे भाई फोटो वोटो लो भैया, इसका स्क्रीनशॉट लेके भेजो मेरे को, मजा दिला दी तुम, मजा दिला दिया, मजा आ गया। स्टोरी डालेगा मैं। डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आर का पूछ लिया, देखो डायरेक्ट सवाल, सारे PYQ है। 11th वाले देख के टिक कर लो, रजिस्टर कहां पे दे रखा है, बताओ क्या आंसर होगा, डायरेक्ट बताइए। मैया, आप जैसे मेरे साथ करते, मेरे आपके साथ क्या करता हूँ बेटा? मैया 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 नहीं करता। तो पढ़ाई करो चलो। इजी है, डायरेक्ट सवाल आ रहा है उठ उठ के, क्या होगा? ये करंट को एक जगह आई लिख दिया, और लिख दिया भाई ML2T-3, ML2T-3, I-2, खत्म, टिक करो, आगे बढ़ो। 12 याद करना है बेटा। अगला, रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। प्लैंक कांस्टेंट H होता है बेटा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिखते हैं मास इंटू लेंथ का स्क्वायर, ML² कहलाता है, ठीक है। इसका डायमेंशन ML² होता है। अब क्या बोला, इन दोनों के रेशियो का डायमेंशन पूछे, निकालें बेटा। H अपॉन में आई, H का पता है ML2T-1 अपॉन, अब आई आपको ML², काटो, डायमेंशन क्या आ गया? 1 अपॉन में टाइम, क्या आंसर होगा? 1 अपॉन में टाइम क्या होता है बच्चों? अगेन बड़ा इजी है, टाइम का उल्टा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, खत्म। टाइम का उल्टा एक फ्रीक्वेंसी होता है, आंसर आ गया आपका। क्या ही सवाल है भाई। अगला देखो, डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटी, अरे भाई साहब डायरेक्ट पूछ लिया, क्या कर, 2 बार पूछा है सेम सवाल, देख रहे हो आप, बताइए क्या होगा? इसको सही कर दो यार, ज्यादा मेरे को उम्मीद नहीं, पर ये सही कर दोगे तो, मुझे इतनी उम्मीद है ये तो सही कर दोगे, चलो इसमें गलती मत करियो। बताइए, पहले ही आंसर है, खत्म सवाल। ये सवाल आते हैं, हाँ, ऐसे आते हैं बेटा सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डायमेंशन ऑफ प्रेशर, बताइए प्रेशर का डायमेंशन। अभी अब कई बार निकाल लिया अपने, फोर्स अपॉन एरिया। तुम बताओ क्या होगा आंसर, जल्दी बताओ, डायरेक्ट सवाल, इजी है, इजी है। पार्ट, खत्म सवाल, इजी है, फोर्स अपॉन एरिया करना है, होमवर्क ले लो। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स मैग्नेटिक क्या होता है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन आपको पता है, इंटू एरिया करना है बस। मैग्नेटिक फील्ड का पता है MT-2 A-1, एरिया करना है, एरिया होता है L²। देख लो भैया, इस दोनों में L² आ रहा है, ML², T-2 A-1,
ऐसे सवाल होते हैं सर, हाँ ऐसे ही आते हैं बेटा एग्जाम में, डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल आते हैं बिल्कुल। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट, बताइए बताओ कितने टफ सवाल आ गया। देखो 1 to 1 पढ़ा अभी जस्ट, माल्ट कर लो 1 to 1 फटाफट से। देखो आगे आंसर, ये अगर आपको ये पता है तो डायरेक्ट टिक करोगे बेटा। 12 डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगला आगे ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। नीटा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, बताओ डायमेंशन। बोला 2 पेज को डायरेक्ट सवाल पूछ लिए, बकवास कर रहे हैं। आपको क्या पूछा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पूछ लिया है, बताओ क्या आंसर हो जाएगा यार इसका, क्या ही बकवास है तो यार, ज्यादा आसान नहीं है ये। 1 1 1 होता है, -1 -1 आ जाता है। डायरेक्ट सवाल आते हैं बेटा, डायरेक्ट उठ के आते हैं, आए भैया डायरेक्ट सवाल उठ के आते हैं सवाल। ये 12 डायमेंशन से सवाल आते हैं। टॉर्क, टॉर्क का डायमेंशन होता है, इसको थोड़ा सा अपन, इसको थोड़ा बाद में दे रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा ये गड़बड़ यहाँ के, इसको थोड़ा आगे आना चाहिए था मेरे सवाल को। एक सेकेंड, थोड़ा सा आगे कर रहा हूँ उसको बेटा, है ना। कोई अब कर लेंगे, यहाँ आ जाएगा समझ में। चलिए ये सवाल देखिए अभी। अगला सवाल, इफ CNR, नहीं ये भी गलत आ गया यहाँ पे। एक सेकंड बेटा, इसको भी नीचे कर रहा हूं मैं, ये जस्ट अभी थोड़ी देर में आने वाले सवाल, ये 2 सवाल थोड़ी देर बाद के, 6 कोइंसिडेंस के बाद के सवाल है ये। हाँ, एंगुलर मोमेंटम, ये थोड़े सवाल आगे पीछे हो गए, सॉरी थोड़ी मेरी गड़बड़ होगी, अभी सही कर लेते हैं। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनल कांस्टेंट, होता है किसके डायमेंशन होते हैं इनमें से, इन 4 में से बताओ किसके डायमेंशन होते हैं। 29 रॉन्ग, देखिए जरा 29 कहाँ है बेटा, 29 रॉन्ग है कैसे। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट M1 L1 T-2 A-2, यही तो है। गलत, हाँ ये तो अभी हो गया, नहीं ये था। डायमेंशनल कांस्टेंट, इनमें से कौन सा कांस्टेंट है इसके डायमेंशन होते हैं, पता है ग्रेविटेशन पढ़े अपन ने, M-1 L3 T-2, खत्म सवाल। अगला देखो, फिर वही सवाल बकवास करा हुआ है, देखो। A turpentine is flowing through a tube length L, blah blah blah. Pressure difference between two ends is blah blah blah. Viscosity of oil is given by viscosity. Neta. Blah 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 blah. Dimension of neta r. Blah 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 blah. Neta के डायमेंशन बताओ, अभी पढ़ा आपने, खुद देख रहे हो सवाल, फर्जी सवाल दिख रहा है आपको। कुछ बकवास, अगर आपको पता है नीटा क्या है, फटाक से आंसर आ जाएगा, वरना आप पागल हो जाओगे लगाते लगाते, पी का फिर इसका, पागल नहीं होना। डायरेक्ट सवाल का आंसर तो आगे बढ़ो। 2 PIQ वैल्यू भी नहीं बदली, डायरेक्ट वैल्यू आ गई, देख रहे हो आप। तो सवाल देखो भैया, अब आता 6 कोइंसिडेंसेस, ये ऐसे किस्मत से आ गए और उसमें सवाल बार बार आता है बेटा। देखो तो ऐसा होता है कि जो टाइम होता है ये R/C के बराबर भी होता है, L/R के बराबर भी होता है, और √LC के बराबर होता है। ये तीनों का देखा गया कि ये अपने आप टाइम के बराबर निकल कर आता है, किस्मत थी मतलब, बाय कोइंसिडेंस। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, L/R करा या √LC करा, तीनों टाइम के बराबर रहता है। दिस इज प्योर किस्मत। स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है L नहीं 1/√μe, अगेन प्योर कोइंसिडेंस। अगला, एनर्जी, वर्क और टॉर्क के डायमेंशन सेम सेम होते हैं, सेम सेम पर डिफरेंट। ये स्केलर है, वेक्टर है, डायमेंशन सेम। अगला, फोर्स इनटू टाइम को इंपल्स बोलते हैं, और उसका मोमेंटम का डायमेंशन फिर से सेम आ जाता है, सेम सेम। 6 कोइंसिडेंस है बेटा। फिफ्थ, एनर्जी इनटू टाइम, अभी अपन ने पढ़ा प्लैंक कांस्टेंट होता है, इसका डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है, MVR के बराबर। इनफैक्ट आप पढ़ते हो उधर, अभी एटॉमिक में पढ़ा, MVR बराबर NH/2π, बोर्स मॉडल में पढ़ते हैं ना, N और 2π हटा दो, MVR का H के बराबर आएगा डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम का। आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट, एनर्जी डेंसिटी का, एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम, अपन ने फॉर्मूला पढ़ रखा है, एप्सिलॉन इनटू हाफ एप्सिलॉन E² के बराबर या B²/μ0 के बराबर, EM वेव से पढ़ा अपन ने। इसका डायमेंशन प्रेशर के बराबर आ जाता है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स अपॉन में एरिया स्ट्रेस भी होता है, और स्ट्रेस बराबर सारे कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और रिजिडिटी का मॉड्यूलस, सबके पर डायमेंशन बराबर आ जाते हैं। और सबके किसके बराबर होते हैं, ML-1 T-2 के बराबर होते हैं सबके सब।
सारे के सारे इसी के बराबर निकल कर आते हैं, पता है आपको। ml-1 T-2 प्रेशर के बराबर है सारे के सारे। तो ये 6 कोइंसिडेंसेस बड़े इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में। अगेन भर भर के पीवाईक्यू इनके ऊपर, इतने अभी से भी ज्यादा है। करो तुम, सवाल करो बस, और तुम्हें सोचने की जरूरत ही नहीं है। सवाल देखो, इफ सी एंड आर कैपेसिटर, डायमेंशन ऑफ सी आर बताओ क्या हो। अभी बड़ा अपन ने आर इंटू सी किसके बराबर हो जाता है, टाइम के बराबर। टिक करो, आगे बढ़ो। डायरेक्ट सवाल, डायरेक्ट। अगला सवाल देखो, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम अभी पढ़ा अपन ने। एम वी आर एंगुलर मोमेंटम एच के बराबर होता है, एनर्जी इंटू टाइम के बराबर होता है। डायमेंशन आपको एच का ऑलरेडी पता है, ml-2T-1। टिक करो, आगे बढ़ो। अगला सवाल, तो ऐसे ही सवाल आते हैं बेटा, सिंपल सिंपल। अब हर बार मैं लिख रहा हूं आपके लिए इजी करने के लिए, बाद में आपको याद होनी चाहिए। डायमेंशन ऑफ, ये बताओ क्या होगा। देखो कोई इनमें से एल नहीं है, ये आई है। हाँ ये सॉरी, ये एल, ये 1 है ना। ये एल गलती से एल लिखने में आ गया बेटा, 1 है ये। जल्दी बताइए क्या होगा, इसका आंसर बताओ आप मुझे, फटाफट से बताओ, झटाक से इसका आंसर बताओ क्या होगा इसका आंसर। 1/√, μ0 ε0। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड का डायमेंशन क्या होता है, LT-1। थर्ड आंसर है इसका। अब बन रहा है, फटाफट फटाफट। एक और सवाल देखो, टॉर्क का एनर्जी के बराबर होता है, एनर्जी या वर्क के। बताइए क्या होगा आंसर। वही डायरेक्ट सवाल है बेटा, कुछ नए सवाल नहीं है, तो वही उठ उठ के बार बार आ रहे हैं। क्या होगा, ml-2T-2। खत्म। क्या सही, इसमें क्या टाइम दूं मैं करने के लिए। अगला बताओ, स्ट्रेस का डायमेंशन, अगेन वही सेम, सब स्ट्रेस यहीं पर आता है। इन 6 के 6 का डायमेंशन ml-1T-2 होता है। प्रेशर, स्ट्रेस, एनर्जी डेंसिटी, एप्सिलॉन टी स्क्वायर b²/2 μ0, प्रेशर, स्ट्रेस, सारे के सारे इलास्टिसिटी का कोफिशिएंट जो आता है, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, रिजिडिटी का मॉड्यूलस, सबका सेम आ जाता है। क्या होगा भैया, ml-1T-2। इतना आसान है कि कोई हद ही नहीं बेटा, घूम घूम के वही आ रहा है, घूम घूम के वही आ रहा है, हर बार वही आ रहा है। विच ऑफ द टू फॉलोइंग 5 फिजिकल पैरामीटर्स हैव सेम डायमेंशन। किन 5 के डायमेंशन सेम है, देख के करो फटाफट। किन 5 के सेम दिख रहे हैं आपको, जल्दी बताओ। एकदम आसान सवाल है बेटा, किन 5 के सेम है बताओ। एनर्जी डेंसिटी, यहां ये दिख रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं, यंग्स, हाँ बड़ापन तब यंग्स के बराबर आ जाता है। तो 1 और 4 सेम हो जाएगा। खुद देखो, ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में। अगला देखो, डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इक्वल टू, आपके सामने प्लैंक कांस्टेंट है, किसके बराबर होंगे आप बता दो। अब चलो इसको मैं सॉल्व करने के लिए टाइम दे रहा हूं, कर लो, चलो एक सवाल तो करो कम से कम। रेडी हो, रेडी हो, अरे बोलो भैया रेडी हो, एक सवाल करोगे, बस एक ही सवाल, तैयार करें। टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए, ये सवाल एक कर दो बस, ज्यादा मांगता नहीं मैं आपसे, एक, बस एक सवाल। एच का क्या होगा, सामने आपके, सब कुछ सामने दे रखा है। 12 पप्पी डायमेंशंस और 6 कोइंसिडेंसेस, दैट्स इट। पूरे चैप्टर में और कुछ याद ही नहीं करना है आपको, सवाल ही नहीं आते। और आंसर क्या होगा इसका, एंगुलर मोमेंटम सी। आंसर विल बी सी। देखिए कितने लोगों ने सही करा, लेट्स सी। देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है, और काफी लोगों ने सही करा। ए पिछले वाले का आंसर था क्या, हाँ तो इसलिए ए थोड़ा सा उधर से आ गया, ठीक है कोई बात नहीं। अगला देखें, विच पेयर डू नॉट हैव इक्वल डायमेंशन, बताइए। ऐसे तो सारे पीवाई क्यों देख रहे हो बेटा, सिर्फ पीवाई क्यों तो कर रहे हैं और कुछ कर ही नहीं रहे अपन यू भी। एनर्जी टॉर्क का तो बराबर होता है, फोर्स और इंपल्स का बराबर नहीं होता बेटा, फोर्स इंटू टाइम इंपल्स होता है, ये आंसर होगा। एंगुलर मोमेंटम प्लैंक का बराबर होता है, इलास्टिक मॉड्यूलस प्रेशर का बराबर होता है। आंसर आ जाएगा सेकंड वाला, सिंपल। इजी है। अगला देखो, सेल्फ इंडक्टेंस एल का बताओ भैया, इधर कैसे आ गया है, तभी तो उधर पढ़ा था अपन ने। क्या होता है, एनर्जी बाई आई का स्क्वायर, ml-2T-2 a-2 आ जाएगा।
m/t-2 या -2 आ गया, इधर गलती से आ गया सवाल ये, कोई बात नहीं, कर तो लेंगे। डायमेंशन ऑफ इम्पल्स, अगेन वही सवाल आ गया। इम्पल्स फोर्स इंटू टाइम होता है, mL/t-2 इंटू टाइम mL/t-1, क्या होगा? अच्छा ये पूछा है किसके बराबर, सॉरी निकालना नहीं है। इम्पल्स का किसके बराबर होगा बताओ? इम्पल्स का बराबर होता है मोमेंटम और फोर्स इंटू टाइम के, लीनियर मोमेंटम, आंसर खत्म। देख रहे हो कितना इजी है? तो ये दो याद करने पड़ेंगे, किसका डायमेंशन सेम ऑफ टाइम होगा। टाइम के 3 पढ़े अपन ने, R/C, L/R या √LC। इनमें बताइए कौन सा होगा? आसान है, मुश्किल नहीं, आसान सवाल है बेटा, जल्दी बताओ। तो इसका सर बताओ कौन सा होगा? पहले ही दिख रहा है L/R, बाकी तो कोई नहीं मिलता हुआ दिख रहा। √LC होता तो हो जाता है ऐसा ही। और देख लो भैया, तो इस पे कितने सवाल आ रहे हैं तुम देख रहे हो? हाफ f0d² है तो एनर्जी डेंसिटी, तो यही आ गया। ठीक है, डायमेंशन बताओ इसके, किसके बराबर हो जाएगा? प्रेशर, इन सब के डायमेंशन क्या बताया था अभी अपन ने? mL-1 t-2 होते हैं, सारे डायमेंशन इनके यही होते हैं। जल्दी बताओ भैया क्या हो जाएगा? खत्म आंसर। देख रहे हो आप खुद, वही घूम घूम के आ रहा है, नई चीज आई नहीं रही कुछ भी। आरसी का डायमेंशन, फिर देखो मैं पैदा हुआ था उस साल का सवाल है, आरसी क्या होगा? बताओ बताओ बताओ, क्या होगा आरसी का डायमेंशन? अभी अपन ने पढ़ा क्या यार, कई सवाल आ रहे हैं यार, टाइम कब से देख रहे हैं, वही सवाल आ रहे हैं बार 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 बार, अभी खत्म नहीं हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी वन हैज डायमेंशन डिफरेंट फ्रॉम अदर, बताओ। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर को कहते हैं, सेम है। एंगुलर मोमेंटम अलग होगा तो कहीं अलग ही जा रहा है एंगुलर मोमेंटम, तो ये आंसर हो जाएगा, ये जो भी होगा सही होगा, ये आंसर हो गया, खत्म। सिंपल बात है। आप कर लो प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो वोल्टेज इंटू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, बेटा तो वोल्टेज इंटू चार्ज एनर्जी हो जाता है, QV, तो ये एनर्जी अपॉन वॉल्यूम ही दे रखा है और कुछ नहीं, सेम दे रखा है। पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन, फिर वही सवाल उठकर आ गया। आप चलो होमवर्क लो एक दो सवाल यार, वही सवाल बार बार आ रहे हैं उठ के। आंसर वर्क एंड टॉर्क होगा, दिख रहा है, डायरेक्ट दिखेगा आप तुमको ये चीज, ठीक है। तो अगला पे पॉइंट से बेटा ये है, ये 1/1 होता है। सारे के सारे आपको ये 12 पप्पी डायमेंशन और ये याद रखना है, यही सवाल आते हैं बार 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 बार। अगर सबको क्लियर हो गया कि ये रट लिया तो सवाल बन जाएगा, एक फटाफट सोचे बल्ले बल्ले दे दो तो बात जाऊंगा भैया, यहाँ आपको समझ में आ चुकी है चीज, बिल्कुल बेसिक पे बात करी बेटा। अभी आपको 500 डायमेंशन रटने नहीं है, आपको सिर्फ ये 12 पता होने चाहिए, और 12 में काम हो जाता है। और वो भी 12 भी याद करवाना सिखाए, कैसे याद करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में एल नहीं आता, कर लोगे भैया? अरे बोलो क्लियर है भैया, अच्छे से कर लोगे? ये टफ पार्ट हो गया चैप्टर का, अब आसान पार्ट पे आते हैं। टफ पार्ट डन, लेट्स कम टू इजी पार्ट। रेडी हो? अब बात करेंगे एरर की, आसान आसान बातें हैं भैया, देखो। अच्छा ये कौन सा डायमेंशन आ गया, एक टाइप का सवाल थोड़ा बचा हुआ है, ये सवाल कैसे अटेम्प्ट, अजीब सवाल होते, थोड़ा कैसे करते सिखाता हूं, देखो ऐसे सवाल आते हैं बेटा। अब फिजिक्स ये आखिरी में करेंगे, ये वाला लास्ट में करेंगे, पहले 3-4 सवाल दूसरे टाइप के करते हैं, इजी सवाल होते हैं। देखो जानते हैं, पहला सवाल देखिए जरा, ये सवाल आएगा ऐसा, देखो प्लैंक कांस्टेंट का h है, स्पीड ऑफ लाइट c है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट g दे दिया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ दीज हैज डायमेंशंस ऑफ लेंथ। आप पहले करते हैं दो तरीके से सॉल्व, पहले नॉर्मल तरीके से करते हैं जैसे लोग दुनिया में करते आ रहे हैं, आपके मास्टर भी सब ऐसे ही करवाते हैं 90%। देखो कैसे करेंगे, इजी है। तो आपको चाहिए लेंथ इन तीनों से, तो आप बोलोगे क्या, पीछे हो भाई, क्या आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे m, रुको, हाँ आप बोलोगे क्या, देखना ध्यान से बेटा, h की पावर x, c की पावर y, g की पावर z बराबर क्या आएगा, लेंथ m0 l1 t0। अब वैल्यू डालोगे h की जगह, डालो h की वैल्यू क्या होती है, m l2 t-1
की पावर x, c क्या होगा lt माइनस वन की पावर y, g क्या होगा m माइनस वन एल क्यूब t माइनस टू की पावर z इज इक्वल टू m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर 0। अब सबका m अलग निकालो बेटा, m यहाँ 1 है यहाँ माइनस 1 है, तो m x माइनस z, सबका l निकालें, यहाँ 2x होगा, यहाँ y होगा, यहाँ 3z होगा, सबका t निकालें, यहाँ माइनस x होगा, यहाँ माइनस y होगा, यहाँ माइनस 2z होगा, बराबर है m0 l1 t0। अब कंपेयर करें बेटा, इसके माथे पे 0 इसके माथे पे ये, तो x माइनस जेड बराबर 0, इधर l के माथे पे ये आ रहा है, इधर l के माथे पे 1 आ रहा है, 2x प्लस वाई प्लस 3z बराबर 1, और फिर ये बराबर 0 आ रहा है, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2z बराबर 0। तीन इक्वेशन सॉल्व कर लो, एक्स वाई जेड आ जाएगा, आप बड़े खुश हो जाओगे। हैप्पी हैप्पी हैप्पी। थूकू में इसमें फालतू, ऐसे कौन कौन करना चाहता है बताओ? किस किस को देख के गंदा लग गया सर करना है सर, पढ़ना छोड़ देंगे सर, ये नहीं क्वेश्चन छोड़ाएंगे। कौन कौन एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के आता, झूठ नहीं बोलना, बताओ। अरे बताओ बताओ बताओ, कौन कौन ऐसे करके आएगा? बताओ बताओ बताओ, कौन कौन ऐसे करके आएगा? करोगे ऐसे कि नहीं करोगे? सब किताबों में ऐसे करे, ऐसे ही करते नॉर्मल लोग भी। आप मेरे बच्चे, आप ऐसे नहीं करेंगे, आप दिमाग लगाएंगे। देखो अब आपको डायमेंशन चाहिए लेंथ के, आपको बताए स्पीड ऑफ लाइट का तो एल टी माइनस वन ही आएगा। अब देखो आखिरी में सिर्फ लेंथ बचाना है, तो जी में माइनस वन आता है, एम की पावर में, एच में 1 आता है, ठीक है। तो मास तो कट के 0 ही होना चाहिए, तो ये दोनों हमेशा मल्टीप्लाई होंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। तो एच इंटू जी कर लेता हूं डायरेक्ट, ठीक है। तो एम का क्या होता है, एम एल 2 टी माइनस वन, जी का क्या हो जाएगा एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू। एम से एम काटो, ये हमेशा मल्टीप्लाई होंगे ताकि ये एम कट जाए, क्योंकि आखिरी में सिर्फ लेंथ चाहिए। तो देखो ऑप्शन में भी चारों में मल्टीप्लाई, जिसमें मल्टीप्लाई नहीं करा हटा दो, इसमें नहीं करा हटा दो, इन दोनों में से एक आंसर होगा आपका। वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल का क्यूब टी की पावर -3। चलो ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, इससे लेंथ चाहिए, एच इंटू जी की वैल्यू। सिंपल है, तो क्या करूंगा भैया, दोनों ऑप्शन में अंडर रूट ले रखा है, मैं भी अंडर रूट ले लेता हूं, सिंपल सी बात है। अब सी की पावर दोनों में से एक भी रख के देख लो, जिससे आंसर आ जाए वो करेक्ट है, ठीक है। इसमें सी की पावर में 2 मतलब क्या हो जाता है, पावर में 2 मतलब होता है अंडर रूट होना, तो ये अंडर रूट एच जी बाय सी क्यूब दे रखा है, ये अंडर रूट एच जी बाय सी की पावर 5 दे रखा है। चलो देखिए, अपन पहले क्या रख, सी रख के देख लेते हैं, सी का क्यूब रख लेते हैं, क्या हो जाएगा एल क्यूब टी -3, काटो एल स्क्वायर बचेगा, काटो टी से टी पूरा कट गया, आंसर एल आ गया, आंसर 1 हो गया, खत्म सवाल। सवाल इजी होता है, थोड़ा दिमाग लगाना होता है बेटा, कई बार तो इतने से कट पिट के आंसर ही आ जाता है निकल के, एक्सट्रीम इजी क्वेश्चन होता है। आया भी समझ में? ठीक है, एकदम आसान सवाल, एक और बार देखते हैं सवाल। देखो डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोस वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी फॉर लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ट्यूब आर एक्सप्रेस्ड एज ये नीटा रो आर। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, और रेडियस ऑफ ट्यूब है, ठीक है। वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड आर गिवन बाय डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी, ये तीनों मिला के मतलब क्या हो रहा है, एल टी -1 आ रहा है, बराबर क्या हो रहा है, विस्कोसिटी की पावर एक्स, डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम की पावर वाई, और आर की पावर जेड। बकवास सवाल। अब डायरेक्ट सवाल तरीके से करते हैं बेटा, देखो विस्कोसिटी क्या होता है, एम एल -1 टी -1 होता है। देखो फाइनल आंसर में मास नहीं चाहिए। डेंसिटी क्या होता है बेटा, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, एम एल -3।
अब मुझे बताओ मास काटना है आपको, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे? बेसिक बता दो, बहुत टफ कुछ नहीं पूछ रहा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो m का स्क्वायर हो जाएगा, वो तो चाहिए ही नहीं अपने को, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इनमें से कोई भी एक 1 आ रहा है तो दूसरा -1 होना चाहिए, तो ये दोनों सेम नहीं हो सकते बेटा। ठीक है, -1 -1 नहीं हो सकता, 1 1 नहीं हो सकता, या तो ये होगा या तो ये होगा, सिंपल सी बात, इजी है। कोई भी एक लेके चलो, चलो ऐसा कर लेते हैं, नीटा इंटू रो कर लिया 1, नीटा बाय रो कर लिया, और -1 मतलब आर भी अपॉन में ले गया। चलो देखते हैं, तो ml -1 t -1 अपॉन ml माइनस क्यूब, और r तो लेंथ हो जाएगा। यह क्या आ रहा है, मास मास कट गया। ठीक है, अब क्या बच रहा है, ये l -1, ये l मल्टीप्लाई होगा तो l -2 हो जाएगा, t -1 ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर जाके l का स्क्वायर, तो 1, 2 -1 1 होगा, एल टी -1 आ गया है वेलोसिटी, ये आंसर है। आप हमसे कभी अच्छे से बात नहीं करते, मैया मैया आपसे अच्छे से ही बात करते हैं बेटा, बेकार तरीके से तो बात ही नहीं करता मैं कभी। मेरे मम्मी पापा ने मेरे को सिखाया हमेशा अच्छे से बात करो, चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो। अब आप तो दुश्मन नहीं हो, दोस्त हो। अरे वो क्लियर है भैया बात? सर लेक्चर के एंड में डांस, हाँ चलो आज लेक्चर के एंड में डांस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो अभी। बात समझ में आई बेटा? नहीं तो वो XYZ वाले तरीके से तो आ ही जाता है, थोड़ा लेंदी होता है पर आंसर आ जाता है। ठीक है, अब एक दो सवाल होमवर्क लो, सेम सेम टाइप के सवाल है, इजी होते हैं, करो होमवर्क। आगे बात करते हैं बेटा, देखो आओ रूल्स ऑफ डायमेंशन की बात करें बेटा। सेम डायमेंशन कैन बी इक्वेटेड, एडेड और सब्ट्रैक्टेड। मतलब मैंने बोला a प्लस बी माइनस सी बराबर डी, इसका मतलब है a b c और d का डायमेंशन सेम होना चाहिए। मल्टीप्लाई डिवाइड कभी भी कर सकते हो, ठीक है, पर ऐड सब्ट्रैक्ट, ऐड और सब्ट्रैक्ट इक्वल टू करने में डायमेंशन सेम होना चाहिए बेटा। देखो मल्टीप्लाई किसी भी कर सकते हो, पर जुड़ते सेम टाइप के लोग हैं। ठीक है, एडिशन देखो, कचोरे में कचोरी, समोसे में समोसे जुड़ते हैं, तो अलग अलग डायमेंशन नहीं जुड़ सकते। मैंने बोला 10 किलो प्लस 2 मीटर कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो आप ऐड सब्ट्रैक्ट इक्वल टू सिर्फ सेम डायमेंशन में कर सकते हो। सेकेंड रूल होता है बेटा, जो भी साइन होता है, साइन के अंदर की वैल्यू, कॉस के अंदर की वैल्यू, लॉग के अंदर की वैल्यू, कोई भी एक्सपोनेंट, 2 की पावर कुछ भी, ई की पावर कुछ भी, कोई भी एक्सपोनेंट वैल्यू, ये सारी की सारी हमेशा क्या होती है बेटा, डायमेंशनलेस आती है। दिस ऑल वैल्यू विल ऑलवेज बी डायमेंशनलेस। मेरा बच्चा आप हो कैरेक्टरलेस, ये वैल्यूज होती है डायमेंशनलेस। अरे बोलो समझ में आए बात? सवाल देखो, द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, इस तरीके से ये क्वेश्चन दे दिया आपको, ए बी सी डायमेंशन बताना है। देखो सबसे पहले कैसे करोगे, बहुत सिंपल सी बात है, मुश्किल कुछ भी नहीं, आसान सवाल है। देखो पहले तो ये t प्लस सी हुआ है, दिख रहा है, एट सेम डायमेंशन में होता है, तो t बराबर c हो जाएगा। c का डायमेंशन आ गया टाइम, टाइम आंसर आ गया, खत्म, गेम ओवर। डायरेक्ट सवाल, इतना आसान होता है, हाँ इतना ही आसान होता है। तो बच्चे भी निकाल दो, निकाल लो, क्या दिक्कत है उसमें। देखो ये दोनों भी सेम डायमेंशन होंगे, v बराबर a इंटू टाइम, a बराबर v बाय टाइम, एल टी -1 अपॉन में टाइम, एल टी -2 आ गया। देखो ये भी सेम डायमेंशन होंगे, हाँ, v बराबर b बाय टी, एक ही कर दिया इसको, तो v इंटू टी बराबर v, एल टी -1 इंटू टी, काटो एला, निकाल सकते हो, आसान सवाल होते हैं, हर से होते हैं हमारे सवाल। अरे बोलो भैया क्लियर है? आगे देखो, अगला सवाल आसान आसान सवाल है बेटा। इनको पर्सनल चैट भी तो पब्लिक में करनी होती है बेटा, हाँ मैं तो पब्लिक में ही करता हूँ पर्सनल चैट। अगला सवाल देखो, ये आपका वॉन्डरॉल इक्वेशन है बेटा, पहले गैसियस स्टेट में था, अब सिलेबस से हट गया है, रियल गैस का था। इक्वेशन ऐसे दी गई है, ब्ला 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 ब्ला, डायमेंशन कांस्टेंट ए के पूछ रहे हैं बस। देखो ये प्रेशर और ये इनको ऐड करा है, डायमेंशन सेम होगा, मतलब प्रेशर बराबर a बाय वी का स्क्वायर, वॉल्यूम का स्क्वायर। प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, ml -1 t -2, वॉल्यूम क्या होता है, l क्यूब का स्क्वायर, l की पावर 6।
मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम टी माइनस टू और एल की पावर 5 आ जाएगा, एम टी, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है सर ऐसे ही चैट पढ़ते हैं, ठीक है भैया इजी है सर, ज्यादा आसान नहीं, ऐसे ही आसान आसान सवाल आते हैं बेटा एग्जाम में भी। अगला देखो, द टाइम डिपेंडेंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन बाय, इस तरीके से बेटा ये ई की पावर में, ई एक्स मतलब ई की पावर में एक्सपोनेंट दे रखा है, ठीक है, कांस्टेंट है, बताओ ये डायमेंशनलेस होना चाहिए, तो मेरा बच्चा कैरेक्टरलेस, मेरा बच्चा मैनरलेस, मेरा बच्चा शेमलेस, ठीक है, बस नीटलेस मत हो जाना, नीट तो कर लेना कम से कम। ए टी स्क्वायर डायमेंशनलेस मतलब 1 होना चाहिए, कोई डायमेंशन नहीं, ए क्या हो जाएगा 1/t², टी की पावर -2, खत्म, खत्म सवाल आपसे बेटा हाँ क्लास के बाद बात कर लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, अरे इजी चिल रहता है, लोड मत लो, ठीक है, आसान नहीं बात है, अभी बात करेंगे आराम से, बहुत बात करेंगे, 1 घंटे का चैप्टर बचा था, बचा नहीं, 1 डेढ़ घंटे का चैप्टर बचा है बेटा, फिर हम बातें ही बातें करेंगे, ठीक है, सब डाउट सोल्व कर लूंगा। अब एक होमवर्क कर लो यार, सिंपल सवाल है, फर्जी फर्जी सवाल आते हैं, एक दो होमवर्क में ले लो, ठीक है, तो अपन ने बस कुछ रूल्स पढ़ लिया, ये a प्लस माइनस बी इक्वल टू सी, तो ए बी सी कप का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है, सिंपल सी बात है, ये 1 पढ़ा था अपन ने, ये वेक्टर है, हाँ, ठीक है, साइन एक्स कॉस की पावर एक्स डायमेंशनलेस हो जाता है। अब आता है मेरिट्स इसकी, फटाफट से थे, क्या फायदा होता है इसका बेटा, आप एक वेरीफाई कर सकते हो कि भाई इक्वेशन सही है गलत है, डायमेंशन ही मैच नहीं हो रहा तो इक्वेशन गलत हो जाती है। अगला रिलेशन निकाल सकते हो फिजिकल क्वांटिटीज में, ठीक है, और यूनिट चेंज करने के काम आता है, ये आखिरी में सिखाऊंगा, इजी चीजें होती है। नुकसान वाली बात क्या है, ठीक है, डजंट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट कांस्टेंट, जैसे एनर्जी अपॉन वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट टी स्क्वायर, अब ये हाफ कहां से आया ये नहीं बता पाएगा, फॉर्मूला में कोई भी ऐसा 2 3 4 5 ऐसा कांस्टेंट आ गया, वो ये नहीं बता पाता बेटा, ठीक है। अगला देखें, अब इसमें क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल फंक्शन डाल दिए तो फर्जी हो गया फॉर्मूला, क्यों, डायमेंशनलेस होता है वो। अब आपका फॉर्मूला जो आता है जैसे 2d साइन थीटा, या इंटेंसिटी का फॉर्मूला वाईडीसी में 4i0 cos स्क्वायर 5/2, ये बता ही नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि कॉस डायमेंशन में आएगा ही नहीं, तो फालतू हो गया, तो गड़बड़ हो गई। अगला ये बताता नहीं स्केलर है या वेक्टर है, जैसे एनर्जी और टॉर्क दोनों का डायमेंशन ml2t-2 होता है, ये स्केलर है और ये वेक्टर है, डायमेंशन को कुछ पता ही नहीं है, एक डॉट प्रोडक्ट है क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब ही नहीं है, डीमेरिट हो गई इसकी, दिक्कत है भैया इसके साथ में, सिंपल सिंपल बातें थी। चलिए अब आते हैं अगला टॉपिक, सिग्निफिकेंट फिगर्स पे, एक और बहुत फर्जी सा टॉपिक है, एक्चुअली बहुत फर्जी टॉपिक है, आपको हंसी आ जाएगी, टॉपिक पढ़ते क्यों है, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है बेटा। तो पहले सिग्निफिकेंट फिगर होता है, कितने फिगर सिग्निफिकेंट होते हैं, नाम से पता पड़ रहा है, देखिए इधर ध्यान से, जो जीरो नहीं है वो सिग्निफिकेंट है, 2 7 3 8 चारों सिग्निफिकेंट है, बहुत सारे सवाल अभी इस पे कराऊंगा, बहुत सारे सवाल कराऊंगा। अगला जो जीरो बीच में आता है वो भी सिग्निफिकेंट होता है, 2 0 9 तीनों सिग्निफिकेंट है, 4 सिग्निफिकेंट है, सिंपल सी बात है। अगला अब देखो बेटा ध्यान से देखना, अगर अगर आपने क्या कर रखा है, डेसिमल लगा रखा है, ठीक है, तो जो पहले वाले 0 0 होते हैं ये फालतू होते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो सिग्निफिकेंट 1 2 3 सिग्निफिकेंट कहलाएंगे इसमें। अगला क्या है समझो, अगर ये सब बाद वाले 0 की भी कोई इज्जत नहीं होती, डेसिमल नहीं है तो ये 3 सिग्निफिकेंट है इन सब में। अगला अगर पॉइंट लगाए तो बाद वाले 0 की इज्जत हो जाती है, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट होते हैं इसमें, और यूनिट बदलने से फर्क नहीं पड़ता। अब बकवास है, मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ, कुछ नहीं है, एट द एंड 0 की बात ही होती है। तो देखो अगर आपने लिखा है 1 0 0 0 0 0, ना ये सिग्निफिकेंट ना ये सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट सिर्फ ये, या ऐसे ले लो 0 1 2 3 0 0, ये भी फालतू ये भी फालतू, सिग्निफिकेंट आ गए 3, 0.0012300000, अगर पॉइंट लगा दिया तो पहले के फालतू है, बाद वाले काम आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 सिग्निफिकेंट होंगे। यही है जो कंफ्यूजन होता है, बस यहां पे क्लियर कर लो, कुछ नहीं, ठीक है। अगर पॉइंट नहीं है तो सिर्फ कोई 0 काम का नहीं है, बीच में आ गया तो ठीक है, आना आगे का ना पीछे का, वो पॉइंट है तो पहले का फालतू है,
सिर्फ बात का काम है, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता, ठीक है। और अगर ऐसा है क्या 1.00300, अब वन, और अब तो सब काम के हो गए क्योंकि वन आ गया इधर, जीरो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सिग्निफिकेंट हो। अब आप सवाल करो फटाफट से, सिग्निफिकेंट फिगर बताना है आपको। अब ये तो सिंपल 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 सारे चल रहे हैं, फिफ्थ वाला बताओ कितने होंगे, ठीक है। फिर सिंपल 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 चल रहे हैं फालतू जी, चलो सिक्स्थ वाला बताओ कितने होंगे, सेवन्थ वाला बताओ, ये तीन बताओ फटाफट से, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ, और कोई मतलब का नहीं, बाकी सब फालतू होता है। फिफ्थ सिक्स सेवन्थ बता दो बस कितने होंगे, इजी सिग्निफिकेंट है, बीच के जीरो काउंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए, इधर के जीरो फालतू हो जाते हैं, इसमें से एक सिग्निफिकेंट हो गया, फालतू हो गए जीरो, 3 सिग्निफिकेंट हो गए, खत्म बात, ठीक है। और कोई लेना है, इधर देख लो, 14 बताओ, 16 बताओ, 17 बताओ, बस बचे हुए अपने घर पे कर लेना, आसान है। क्या होगा जल्दी बताओ, 14 16 17, बड़ा आसान होता है, कोई मुश्किल उसके नहीं होता, आसान सवाल होता है, फटाफट से करो। क्या होगा भैया इसमें, सब ये तो 1 2 3 4 5 काउंट होंगे, अब जीरो पॉइंट है, इधर के सब जीरो फालतू हो गए, सिर्फ वन हो गया, इधर के जीरो फालतू हो गए, 1 2 3, इधर पीछे के जीरो काउंट हो जाते हैं, दैट्स इट, यही होता है, ये आगे सिग्निफिकेंट हो गया और कुछ नहीं होता, ठीक है। एक ही वाला देख लो बेटा, इसमें 10 की पावर वाला में 10 की पावर फालतू होती है, कोई मतलब की नहीं होती, हटा दो, आपको डायरेक्ट ये करना होता है, इसमें एक होगा, इसमें 3 होगा, इसमें 2 होगा, डायरेक्ट हो जाते हैं सवाल, ठीक है। तो फर्जी सवाल होते हैं सारे के सारे सिग्निफिकेंट के, तो भगवान से उम्मीद करो ऐसे 3 सवाल आ जाए आपको, फ्री के नंबर एंटी बांट देती है, ठीक है, फ्री के नंबर बढ़ते हैं बेटा। अगला सेम कंसेप्ट है, इसमें कैलकुलेशन कैसे होती है बेटा, देखो जब भी ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखो रूल सिंपल है, मल्टीप्लाई करेंगे तो लीस्ट जिसके सिग्निफिकेंट फिगर कम होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कम होते हैं, लेस, उतने ही आंसर में होते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है बेटा, ठीक है, डेसिमल के बाद के सिग्निफिकेंट गिनते हैं, डेसिमल के बाद के सिग्निफिकेंट कम के बराबर होंगे, लेस वाले के बराबर हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल देखें, सवाल से समझते हैं, ये कितने सिग्निफिकेंट है डेसिमल के बाद, एक, या डेसिमल का कितने हैं, 2, आंसर में एक ही होगा, आप ऐड कर लो, पॉइंट से पॉइंट मिला 3.76 होगा, पर ये आंसर गलत है, सिग्निफिकेंट के अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए बेटा, पॉइंट के बाद एक है, पॉइंट के बाद 2 है, तो पॉइंट के बाद एक वाला ही आंसर होगा, तो इसको हटा देंगे, आंसर लिखेंगे 3.7, क्योंकि पॉइंट के बाद बराबर डेसिमल होना चाहिए, तो सबसे छोटे वाले के बराबर आ जाते हैं, ठीक है। चलो सेकंड वाला करके दिखाओ फटाफट से, 1.245, पॉइंट के बाद 3 है, 6.8976, इससे ज्यादा करके भी क्या कर लोगे, ठीक है। चलो क्योंकि मतलब नहीं है कितने भी हो, 3 ही आएंगे पॉइंट के बाद, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये जुड़ेगा 12 14 11 8.412, ये आंसर आ जाएगा इसका। भैया आया समझ में, आ रहा भैया समझ में कैसे आंसर होता है, बड़े इजीली सवाल हो जाते हैं बेटा, पर याद रखना पॉइंट के बाद जो होता है बराबर होना चाहिए, अलग अलग नहीं चलता बेटा, पॉइंट के बाद बराबर होना चाहिए, अलग अलग नहीं चलता। राउंड ऑफ करना इसके बाद सिखाऊंगा ना बेटा, राउंड ऑफ करना इसके बाद सिखाऊंगा, ठीक है। चलो राउंड ऑफ करने से क्या सिखाऊंगा, अगेन और कोई सा देखना है आपको, चलो ये वाला करके दिखाओ, यहाँ पॉइंट के बाद कितने हैं, 3 है, यहाँ पे कितने 2 हैं, 1.001 माइनस पॉइंट से पॉइंट मिला, करो कैलकुलेट कैसा होगा, तो ये तो कैसे होगा, ये 0 पॉइंट होगा, 10 कटेगा 9 10, ठीक है। अभी सही लग रहा है मेरे को, ये 1 आएगा, कितना आ जाएगा 9 0.11, आंसर क्या लिखोगे लेकिन इसका, ये आखिर, चलो इसमें पॉइंट के बाद कितने हो सकते हैं वैलिड, अगर पूरा ही लिखना पड़ेगा इसमें तो, क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट थे, ये वाला तो सिग्निफिकेंट होगा नहीं, तो ये पूरा आंसर में आ जाएगा काउंट, 2 ही सिग्निफिकेंट है इसमें भी, देख रहे हो आप, पॉइंट के बाद 3 है, पॉइंट के बाद 2 है, पॉइंट के बाद 2 आना चाहिए, तो 2 आ गए सिग्निफिकेंट, पूरा सही होगा बेटा ये,
क्योंकि इधर वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते ना। अच्छा सवाल था। अगला देखो, चलो सिक्स वाला बताओ। सिक्स वाला बहुत मस्त सवाल है। यहाँ पॉइंट के बाद एक भी सिग्निफिकेंट नहीं है, यहाँ पॉइंट के बाद एक दो तीन चार पांच सिग्निफिकेंट है। इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली वन ही कर दो आप, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये राउंडिंग ऑफ के बाद ये सवाल समझ में आएगा। मल्टीप्लाई डिवाइड में क्या हो जाएगा, इसे वाला देखो कितने सिग्निफिकेंट है, तीन तीन तीन। इसमें डेसिमल के बात का नहीं देखते बेटा, मल्टीप्लाई डिवाइड में तीन कम है तो तीन ही रहेगा। कैलकुलेटर निकालो फटाफट से। जब अपन ने कैलकुलेटर निकाला, अपन ने करा 1.01 इंटू 1.01 इंटू 1.01, तो ये आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 1.030301। तीन ही चाहिए अपने को, फटाक आंसर आ जाएगा 1.03। दैट्स इट। ऐसे करना होता है सवाल। आया भी समझ में? अप्रोक्सीमेटली वन ही रहेगा, जो कि बहुत ज्यादा पीछे चले जाएगा, मतलब का नहीं रहेगा। राउंड ऑफ करके वन ही आ जाता है वो। तो अब इसको समझ में आया, चलो इसको बताओ करके। 3.0 अपॉन 1.0, एक सिग्निफिकेंट एक सिग्निफिकेंट, आंसर में भी एक सिग्निफिकेंट ही रहेगा। आंसर आ जाएगा 3.0, या सिर्फ 3 बोल लो। आया समझ में बेटा? या 3.0 बोलो। सॉरी, दो सिग्निफिकेंट है, पॉइंट के बाद जीरो। इसमें भी, इसमें चार सिग्निफिकेंट है, तो आंसर में दो ही रहेंगे, 3.0 आ जाएगा। तो ये इंटरेस्टिंग ही होती है सिग्निफिकेंट की। मल्टीप्लाई डिवाइड में जो छोटे सिग्निफिकेंट हो जाते हैं इतने हो जाते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद के सिग्निफिकेंट छोटे वाले हो जाते हैं। देश यही सवाल होता है, कुछ सवाल नहीं होते बेटा। सवाल है देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ये माइनस ये, सिग्निफिकेंट फिगर देखते हुए फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। एबीसीडी 60 सेकंड दे रहा हूं करने के लिए, इजी सवाल। 9.99 डेसिमल के बाद दो है, माइनस 0.0099। ये एक ही पीवाई की उसके ऊपर आया आपके पास में। बताओ क्या होगा इसका आंसर, बताओ फटाफट से क्या होगा इसका आंसर। 9.9801 कुछ आ रहा है। ये डेसिमल का दो सिग्निफिकेंट है, यहां भी दो ही चलेगा, काटो, आंसर आ जाएगा 9.98। दैट्स इट, खत्म। आए समझ में? बच्चा हुआ नहीं लिख सकते आप, ठीक है? ये मत लिख देना, गलत हो जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर में पूछा है, आंसर आएगा भी। और काफी सारे लोगों ने सही करा, बहुत सही। अगला सवाल देखो, अब राउंडिंग ऑफ करते हैं फटाफट से। देखो राउंड ऑफ में सिंपल सी बात है, आपको पता है, बहुत सिंपल सी, जब बकवास बातें सब हटा रहा हूँ मैं, अपने मन से बता रहा हूँ। देखो ये सब रूल लिखे हुए, जिसको पढ़ना हो तो। अगर यहाँ पे 2.57 है, तो ये 5 से बड़ा है ना, यहाँ पे ये 50 से बड़ा है एक तरीके से। देखो तो राउंड ऑफ करके इसको 3 कर दो आप, खत्म बात। या इसको लेट्स से 2.226 है, राउंड ऑफ करना है दो डिजिट तक। ये 5 से बड़ा है छोटा है? बड़ा है, तो इसको आप ये 2.23 रख दोगे, सिंपल सी बात है। 2.224 है, 5 से छोटा है, तो 2.22 छोड़ दोगे। प्रॉब्लम सिर्फ 5 वाले में आती है, तो 2.22 सिर्फ 5 है। अगर 5 1 भी हुआ तो बड़ा हो गया ना 50 से, देखो तो 2.23 हो जाएगा। प्रॉब्लम आती है जब सिर्फ कितना है, 2.225, सिर्फ 5 है, तब कुछ भी नहीं है। तब कैसे करते हैं? तो इधर पहले वाला नंबर देखेंगे, अगर ये इवन है तो 2.22 सेम ऐसा छोड़ देते हैं, और 2.75 है। और पहले वाला नंबर अगर ऑड है, तो ऑड दिखने में अच्छा नहीं लगता ना बेटा 2.7, तो एक बढ़ा देंगे, 2.8 कर देते हैं, 2.28 कर देंगे। बस यही तरीका, यही आखिरी की स्टेप काम की है। देखो इवन 2 4 6 8 दिखने में सुंदर लगते हैं, कैलकुलेशन इजी जाती है। अब आपको भी पता है 7 3 5 देख के अंदर अच्छी चीज, गंदे कैलकुलेशन, तो कैसे करेंगे? अगर इवन हुआ तो छोड़ देंगे, 5 है अगर तो सिर्फ 5 है, अगर 5 के आगे कुछ भी और हुआ, 5 0 0 1 हुआ तो भी बढ़ जाएगा, फिर तो 50 के ऊपर चला गया ना। अगर आपका क्या है, यहां पर ऑड है तो गंदा दिखता है, एक बढ़ा दो, बस ऑड में +1 कर दो, इवन में वैसा का वैसा छोड़ दो, यही, और कुछ भी नहीं होता। सवाल देखो फटाफट, देखो राउंड ऑफ करो दो डेसिमल तक, रैंडम पाथ देख लेते हैं। तो फर्जी सवाल है, देखो 1 है छोटा है, 1.00 कर देंगे। 9 बड़ा है 5 से, 1.01 कर देंगे। चलो अपन ये सब बकवास हटाते हैं, अपन ये वाला सवाल करते इधर से। चलो देखो ये वाला, देखो 2.2, अब ये 5 1 हो गया, 50 से बड़ा हो गया ये 5 से, बट 2.24 हो जाएगा।
ठीक है, प्रॉब्लम आती है इन सवालों में, ये आखिरी वाले ये जो है, ये करो फटाफट से, ये अलग होते हैं। 20.1, अब यहाँ इवन है 5, यहाँ फिर एग्जैक्ट बीच में आया बेटा, एग्जैक्ट बीच में 50 पे, यहाँ इवन है, ऐसा कैसा छोड़ दो, ठीक है। और यहाँ पर 13.89, अब यह ऑड है, एक जोड़ दो तो 90 हो जाएगा, ये सिंपल सी बात है। इसमें देखो 0.01, अब ये ऑड है, एग्जैक्ट बीच में आया, पढ़ा दो, 2 कर दो, दैट्स इट। और कोई सवाल नहीं होते बेटा, करना है कैसे करते हैं इन सवालों को, ये एकदम फर्जी सवाल होते हैं सारे के सारे। आई होप समझ में आ गया हो कैसे करते हैं। नेत्रा सोली, आप मेरे इंस्टा मैसेज को रिप्लाई नहीं करते बेटा, टाइम नहीं मिल पा रहा। अब आज मेरे को थोड़ा टाइम मिलेगा, आज की क्लास के बाद, आज की क्लास के बाद जाके मैं भर भर के रिप्लाई करूंगा, ठीक है। कल मेरी छुट्टी है, कल पूरा दिन मैं रिप्लाई करूंगा सब बच्चों को, ठीक है। तो आज की क्लास के बाद जो मैसेज करेगा सबको रिप्लाई मिलेगा नीट तक, कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में बात, इजी है। तो ये बहुत मुश्किल सवाल नहीं होते बेटा, सवाल इजी इजी होते। आया भैया, अरे बोलो भैया, 0.02 किसका आंसर निकाल रहे हो बे? हाँ 0.02 इसका सही आंसर निकाल रहे हो। चलो ये अपना एक और पार्ट खत्म हो गया। सिग्निफिकेंट में काम का यही होता है। बाकी देखो, अगर इधर पॉइंट नहीं है तो पहला बात दोनों जीरो खत्म, और जीरो से छोटा है तो आगे के पॉइंट कोई काम का नहीं, बाद के पॉइंट काम आते हैं, बस यही है। राउंड ऑफ में अगर एकदम 5 है, इधर ऑड है, +1 कर दो, इवन और फिर 5 है तो कुछ मत करो ऐड, +0 कर दो। जो काम का है वही याद रखो बेटा, बाकी तो बकवास रूल तो आपको यूं ही देख के समझ में आ जाएंगे। ठीक है, जिसको डीएम करना है करो, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब 3 दुनिया में हमेशा इंपॉसिबल होती है। पहला, कुत्ते की पूंछ सीधी होना, इट इज नॉट पॉसिबल, कुत्ते की पूंछ सीधी कभी नहीं हो सकती। दूसरा, गंजी चुड़ैल के बाल निकल जाए, गंजी चुड़ैल हमेशा गंजी रहती है, गंजी चुड़ैल के बाल नहीं आता कभी भी बेटा। तीसरी चीज क्या होती है? एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कभी नहीं निकाल सकते बेटा। एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू पॉसिबल नहीं होती। अपन देखा, अपन छोटा निकाल सकते हैं, अपन स्केल से निकाल रहे थे, फिर वर्नियर के लीवर पे गए, फिर स्क्रू गेज पे गए, अपन छोटा अब इसी को और मैग्नीफाई 5000 गुना कर दोगे, फिर मालूम पड़ेगा कुछ एग्जैक्ट कर रहा है। दुनिया में एग्जैक्ट वैल्यू किसी चीज की भी नहीं निकाल सकते, समझ रहे बात? अरे बात समझ में आई? एग्जैक्ट चीज कभी कोई बता ही नहीं सकता, कोई भी क्वांटिटी हो। थोड़ा सा एरर तो आते है, वो आपके लीस्ट काउंट के बराबर है, थोड़ा सा एरर तो आता ही है भैया, हमेशा है। मेरी मम्मी देखती है गंजी चुड़ैल, सब लोगों की मम्मी गंजी चुड़ैल देखती है, पता है?